हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। जहाँ मेरा घर है ना, मेरे घर के आसपास चौगिरदे में आ, जंगल है, फॉरेस्ट है। तरह तरह के वृक्ष हैं, झाड़ियां हैं। मेरे आसपास लगभग 35 किस्म के पक्षी रहते हैं, अलग अलग। सवेरे शाम वो खूब चीख चहाड़ा डालते हैं। उनका बोलना अच्छा लगता है, ऐसे जैसे नेचर ने, कुदरत ने संगीत घोल दिया हो सवेरे सवेरे। कई सालों से देख रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि एक किस्म के पक्षी दूसरे किस्म के पक्षियों को खा रहे हैं या उनको बुरा कह रहे हैं। कौवा अपनी बोली बोल रहा है, मोर अपनी बोली बोल रहा है, तीतर बटेर ये सब और जंगली जानवर कुछ ऐसे हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते। आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक ही टहनी पर 3-4 किस्म के पक्षी बैठे रहते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करता। बड़ा कुदरत ने अजीब सा कॉम्बिनेशन बना रखा है पक्षियों का। इस तरह अनेक किस्म के जंगली जानवर हैं, जानवर पक्षी उड़ने वाले और जानवर पैरों पर चलने वाले, कुछ रेंगने वाले जानवर, वो भी तरह तरह के हैं। कई बार मेरे घर के आसपास भी दिख जाते हैं। किसी को कोई परेशानी उनसे नहीं होती, उनको परेशानी हमसे नहीं होती। अब भी जानवर हैं तो थोड़ा बहुत फसल का नुकसान तो कर ही देते हैं, इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। पर पता नहीं क्या बात है, जो भगवान ने इंसान बनाया ना, वो हमेशा दूसरे को देखकर जलता ही रहता है। हमेशा यही प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरे सामने वाला बर्बाद हो जाए ताकि मैं सुखी हो जाऊं। किसी के बर्बाद होने से अगर खुशी मिलती तो ट्रंप तो सबसे ज्यादा खुश होता, यूएसए का प्रेसिडेंट। पुतिन तो सबसे ज्यादा खुश होता, रशिया का प्रेसिडेंट। परंतु ये दुनिया के सबसे दुखी आदमी है। रात को इनको नींद नहीं आती। डॉक्टर मदद करते हैं कि थोड़ी देर सो लो मिस्टर प्रेसिडेंट, गोली खा लो, और क्या करना। ये इस करके दुखी है कि इन्होंने अपने चारों तरफ जितने भी लोग हैं उनको परेशानी करके रखा है। और गुरु नानक बाबा ने तो कहा है, गुरु नानक बाबा ने सॉरी भाई गुरदास जी ने तो कहा है, दिता लिए अपना अनदिता किस हाथ ना आवे। जो कुछ आप दुनिया को दे रहे हो वही तो वापस मिलेगा। जो कुछ दिया ही नहीं वह मिलेगा कैसे? जब आपने सुख दिया ही नहीं तो सुख पाओगे कैसे? बात तो सच है। जो हम देते हैं वही तो वापस आएगा हमारे पास। अब देखिए कि हमारे देश के जो महापुरुष हैं, महामानव कहना चाहिए, वो एक बार खुद कह गए थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। पता नहीं कैसे होता है नॉन बायोलॉजिकल, परंतु वो अपने आप को मानते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। परंतु शायद उनको नॉन बायोलॉजिकल का मतलब नहीं पता होगा। किसी ने कह दिया, चमचे ने, कि नॉन बायोलॉजिकल कह दिया। तो उनका क्या देखता, हम लेक्चर सुनो उनके, तो वह हमेशा यही निकलता है मुंह से, ये कांग्रेस वाले, ये टीएमसी वाले, इन्होंने देश बर्बाद कर दिया, ये गरीबों के हितैषी नहीं है, हम हैं गरीबों के हितैषी, ऐसे करके। और कोशिश ये होती है कि दो तबका मैं ऐसे बोलता हूं कि जैसे हिंदू और मुसलमान ये 2 तबके, क्रिश्चियन और मुसलमान ये 2 तबके, हिंदू और क्रिश्चियन ये 2 तबके, ऐसे करके आपस में भिड़ते ही रहे, आपस में झगड़ते ही रहे। गुरु नानक बाबा देखा ते अंतर, जल्दी सब सृष्टि दिश्य आई।
गुरु नानक बाबा ने देखा कि चारों तरफ आग ही लगी हुई है। जगत जलंदा रख लाए अपनी कृपा धार, गुरु नानक ने कहा। तो वो 500 साल पहले की बात है, उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा कि उनको लगता होगा कि पूरा जो संसार है वो जल रहा है। 550 साल गुजरने के बाद अब भी तो वही है। अब भी तो एक मुल्क दूसरे मुल्क को खा जाना चाहता है, एक तबका दूसरे तबके को खा जाना चाहता है, एक धर्म दूसरे धर्म को निगल जाना चाहता है। हमारे यहाँ मुझे पता लगा, मेरी वाइफ बता रही थी कि 3-4 घर ऐसे हैं, उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। शायद वो क्रिश्चियन हो गए। मैंने कहा क्यों बदला? इस धर्म में क्या दिक्कत थी? इस धर्म में, जिस धर्म में थे, हिंदू थे, इस धर्म में क्या दिक्कत थी? कहने लगी कि उनको दूसरे धर्म वालों ने पैसे दिए। कोई कहता है 10,000 दिए, कोई कहता है 1 लाख दिए। चलो बिकना है, बिक गए। चाहे 1 लाख में बिको, चाहे 10,000 में बिको। मूल खरीदी लाला गोला। जब खरीद ही लिया उन्होंने, तेरे को खरीद लिया, तेरा धर्म खरीद लिया और अपना धर्म तेरे माथे पर चिपका दिया। अब तू अपनी मर्जी नहीं कर सकता, अब उनकी मर्जी चलेगी। मूल खरीदी लाला गोला। उन्होंने पैसे दिए और तूने पैसे ले लिए। किस बात के लिए? बिकने के ना। तो क्यों ना कहें कि हिंदुस्तान या पूरा संसार एक नरक है। इस नरक में कोई भी किसी को देखना पसंद नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तानी जो है ना, वो नरक का द्वार है। पर हम तो अपने आप को कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। हम तो अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। और वो दुनिया का नजरिया हमारे बारे में क्या है? वो कहते हैं कि ये भुक्खड़ देश है, ये स्नेक चार्मर है, ये दूसरे देश में जाके वहां के संसाधनों को खा रहे हैं। परजीवी हैं, परजीवी, पैरासाइट बोलते हैं उसको, पैरासाइट, परजीवी। और बात तो सच है। अब पंजाब वाले चीखे मार रहे हैं कि हमारे मुल्क से, मतलब मुल्क क्या, हमारे पंजाब से पहियों को निकालो। तो पहिए बुलाए किसने थे? मैंने तो नहीं ना बुलाया, आपने ही बुलाए थे। और अगर वो यहाँ रहते हैं तो कुछ काम करते हैं बदले में, तभी तो आप मुफ्त में थोड़ा देते हैं उनको, है ना। और कल्पना करो कि जितने भी पंजाबी हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं, और सबको वहां की सरकारें निकाल दें। जितने भी पंजाबी सिख हैं उनको वहां से निकाल दें। सिखों ने कभी नहीं कहा कि भाई को निकालो, परंतु पंजाब में कुछ शरारती तत्व हैं जो ऐसे आग लगा रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि भगवान ने, कुदरत ने, इक्योकार ने, सतनाम ने जो ये संसार बनाया था ना, अपनी मौज में आके, पहले तो सारा सुन्न ही था, कुछ ही नहीं था। अचानक मौज आई वाहेगुरु की और उन्होंने ये संसार बना दिया। पारू राग में एक शब्द है जिसमें कहा गया है कि पहले कुछ भी नहीं था, नदियां भी नहीं थी, सूरज भी नहीं था, चांद भी नहीं था, तारे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, अंधेरा भी नहीं था, उजाला भी नहीं था, धरती भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो था क्या? शून्य था। तो ऐसा समझ लो कि हम एक शून्य के पीछे दौड़ रहे हैं, एक ऐसी चीज के पीछे दौड़ रहे हैं जो है नहीं और मिलने भी नहीं है। हम लीडरों के पीछे भागते हैं। कल मेरे को एक फोन आया, कहने लगे कि आप फलाने मिनिस्टर को जानते हैं, अगर आप फोन कर दो तो हमारी बेटी की ट्रांसफर हो जाए। मैंने कह दिया कर दूंगा, पर मुझे नहीं पता कि वो मेरे कहे से काम करेगा कि नहीं करेगा। तुम कहते हो तो मैं कर दूंगा। यह हफ्ता पहले की बात है।
आज थोड़ी देर पहले उनका फिर फोन आ रहा था, तो कहने लगे थैंक यू वेरी मच, मेरी बेटी का काम हो गया। और मैं आपको बताऊं, मैंने उनको फोन ही नहीं किया था मिनिस्टर साहब को, मेरे दिमाग से ही निकल गई थी ये बात। अरे आप मिनिस्टरों के चरण चूम रहे हो, आप लोगों के पीछे दौड़ रहे हो कि ये मेरा काम करवा दो, वो मेरा काम करवा दो। आप उसके पीछे क्यों नहीं दौड़ते जिसने आपको सब कुछ दिया है? उसी ने तो आपको जीवन दिया है, उसी ने तो आपके सांस चलाए हुए हैं, वही उसी की कृपा से तो आपके नसों में खून दौड़ रहा है, उसी की कृपा से मैं बोल रहा हूं, उसी की कृपा से एक दिन मैं चुप हो जाऊंगा। तो हम मृग तृष्णा के पीछे दौड़ रहे हैं, किसी आदमी के हाथ में कुछ नहीं, जो कुछ है उसको कुदरत के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। अगर कुछ मांगना ही था तो गुरु नानक ने बड़ी शानदार बात कही है, मैं कह के बंद करता हूं। मांगना तो मांगन निका, हर जस गुरते मांगना। त्यागना तो त्यागन नीता, काम क्रोध लोभ त्यागना। ए विदित से प्राप्त है जिसके मस्तक पागना। जिसके मुकद्दर में है वही लेगा ना, है? मुकद्दर में है नहीं तो फिर आप कहो कि मुझे राज मिल जाए, नो, राज तो तभी मिलेगा अगर कोई इस काबिल है तभी तो राज कर पाएगा। गुरु नानक का फैसला है, मेरा नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।